हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने लेसन प्लान कवर किया था। इस वीडियो में हम यूनिट प्लान देखने वाले हैं। इकाई योजना क्या होता है, कैसे बनाते हैं, कैसा होता है, इसकी विशेषताएं व लाभ क्या क्या होते हैं और इकाई योजना व लेसन प्लान में क्या डिफरेंस होता है, यह सब हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। यह क्वेश्चन आपका बीएड के एग्जाम्स में देखने को मिल जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में ज़्यादा आता है यह। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके लेसन प्लान की। आपको सबसे पहले ऐसी एक बुक मिलती है कि आपको यह बुक बच्चों को पढ़ानी है। कोई सी भी क्लास की कोई सी भी बुक हो सकती है, हम फॉर एग्जांपल ये ले रहे हैं। आप क्या करते हैं, एक चैप्टर ले लेते हैं, उसमें से कोई सा भी, उस चैप्टर पर लेसन प्लान बनाते हैं, पाठ योजना, और बच्चों को पढ़ाते हैं। ये आपका लेसन प्लान हो गया। यूनिट प्लान क्या होता है आपका, वो एक चैप्टर पर नहीं बनता। यूनिट प्लान आपका एक यूनिट पर बनता है। जैसे ये पहली यूनिट है, ये दूसरी यूनिट है, आपकी तीसरी यूनिट है बुक की, ये चौथी यूनिट है। यूनिट्स होती हैं आपकी बुक में, उन यूनिट्स के ऊपर यूनिट प्लान बनते हैं। जो आपका लेसन प्लान होता है वह आपका एक लेसन के ऊपर बनता है। कोई भी एक लेसन प्लान पर आप कोई प्लान बनाएंगे वो आपका लेसन प्लान हो जाएगा। किसी एक पूरी यूनिट पर आप कोई प्लान बनाएंगे वो आपका यूनिट प्लान हो जाएगा। यूनिट क्या होता है, यूनिट आपका एक जैसी चीज़ों का समूह होता है। जैसे ये हमारी पहली यूनिट है, भारतवर्ष में शिक्षा, मतलब जो शिक्षा धर्म के आधार पर थी वह शिक्षा सारी हमारी इस यूनिट में आएगी। धार्मिक शिक्षा जो भी थी हमारी, वैदिक कालीन, बौद्धकालीन, मध्यकालीन, ये सारी धार्मिक शिक्षाएं थी, धर्म के आधार पर शिक्षा दी जाती थी। सेकंड यूनिट में हमारी हो जाती थी अंग्रेजों के आने के बाद शिक्षा क्या हुआ, वह सब सेकंड यूनिट है। थर्ड यूनिट अंग्रेजों के जाने के बाद हमारी शिक्षा कैसी रही। फोर्थ यूनिट प्रारंभिक शिक्षा, मतलब प्रारंभिक शिक्षा के बारे में ही इसमें सारी चीज होंगी। यूनिट आपका क्या हुआ, एक जैसी चीजों का समूह। अगर इस यूनिट का नाम प्रारंभिक शिक्षा है तो इस यूनिट में प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित चीजें ही आपको मिलेंगी। ये आपकी यूनिट हो गई। अब यूनिट प्लान और लेसन प्लान देख लेते हैं एक्चुअल में होते कैसे हैं। ये आपका लेसन प्लान है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एक लेसन प्लान है। हम यूनिट प्लान की बात करने वाले हैं। लेसन प्लान और यूनिट प्लान में इतना अधिक डिफरेंस नहीं होता। जिस तरह आप लेसन प्लान बनाते हैं ऐसे ही यूनिट प्लान आपका बनता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ कुछ चेंजेस होंगे, इससे आपको लेसन प्लान और यूनिट प्लान में डिफरेंस भी पता चल जाएगा। यहाँ पर आपका यूनिट प्लान लिखा हुआ आएगा, लेसन प्लान नहीं होगा। यूनिट प्लान में कोई एक डेट नहीं होगी, क्योंकि आप एक दिन नहीं पढ़ाते यूनिट प्लान को। पूरी यूनिट के ऊपर आप यूनिट प्लान बनाते हैं, कई दिन तक वह यूनिट प्लान चलता है आपका। पीरियड आपका कौन से पीरियड में आप पढ़ाने वाले हैं, किसी क्लास के लिए आप यूनिट प्लान बनाएंगे, उस क्लास को आप कौन सा पीरियड लेते हैं, कौन से नंबर पर आप जाकर पढ़ाते हैं, क्लास कौन सी क्लास है, वह थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, कौन सी क्लास है। ड्यूरेशन आपका इसमें अगर यूनिट प्लान में आप टोटल ड्यूरेशन देखते हैं तो आपका 1 हफ्ता, महीना, 6 महीने, जितने के लिए भी आप बना रहे हैं वह ड्यूरेशन आएगा। ठीक, आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, यहाँ पर आपका यूनिट का नाम आ जाएगा। 1 यूनिट ले रहे हैं या फिर 2 यूनिट ले रहे हैं, जितनी भी जनरल ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। उस सब्जेक्ट को पढ़ाने के क्या लाभ हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव आप लिख सकते हैं। जो यूनिट आप पढ़ा रहे हैं उस यूनिट को पढ़ाने से क्या लाभ है। प्रीवियस नॉलेज कुछ भी आप लिख सकते हैं, जो आपको लगता है जो यूनिट आप पढ़ाने वाले हैं उसको पढ़ाने के लिए बच्चों को क्या ज्ञान पहले से ही होना चाहिए। जैसे अगर आप मध्यकालीन शिक्षा की बात कर रहे हैं तो पूर्वकालीन शिक्षा की जानकारी बच्चों को होनी चाहिए। टीचिंग एड, कौन कौन से टीचिंग एड आप यूज करने वाले हैं उनमें से यहाँ पर कुछ लिख सकते हैं। अब ये हो जाता है आपका लेसन प्लान। लेसन प्लान में आप क्या करते हैं, टॉपिक्स डालते हैं उस लेसन के। हम मान लीजिए हमने यहाँ पर एक भारत का आकार और स्थिति, ये अपना चैप्टर ले लिया एक। इस चैप्टर पर हम लेसन प्लान बना रहे हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले भारत की स्थिति, ये एक पॉइंट बना दिया हमने, हम भारत की स्थिति पर बात करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट हो गया अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं भारत से कैसे होकर गुजरती हैं, कौन कौन सी जाती है, इसके बारे में बात करेंगे हम। अब देशांतर रेखाएं क्या क्या होती हैं, इस तरीके से इस लेसन में बात करेंगे हम। यहाँ पर हम और टॉपिक ऐड करना चाहें और पॉइंट ऐड करना चाहें कर सकते हैं। भारत की स्थलीय सीमा, भारत की जलीय सीमा, क्योंकि हम जो चैप्टर ले रहे हैं भारत का आकार और स्थिति, उसके बारे में ही पॉइंट्स हम यहाँ पर लेंगे। लेकिन अगर आप यूनिट प्लान बना रहे हैं, यूनिट प्लान में आप चैप्टर्स के नाम डालेंगे। जहां पर आप एक चैप्टर में पॉइंट्स के नाम डालते हैं ना यहाँ पर, वहां पर आपके चैप्टर्स के नाम आएंगे। जैसे यहाँ पर आपकी वैदिक कालीन शिक्षा आ गई, उसके बाद आपकी बौद्धकालीन शिक्षा आ गई, उसके बाद आपकी
मध्यकालीन शिक्षा आ गई, उसके बाद आपकी इंग्लिश कालीन शिक्षा आ गई। इस तरह से आप में चैप्टर्स लिखते हैं। लेसन प्लान में आप पॉइंट्स लिखते हैं, एक चैप्टर के अंदर कौन कौन से पॉइंट आप पढ़ाएंगे। यूनिट प्लान में आप चैप्टर्स के यहाँ पर नाम लिखते हैं पॉइंट्स बनाकर, हम इस यूनिट में ये चैप्टर पढ़ाएंगे और इन चैप्टरों में ये सब करने वाले हैं। जो भी आप करेंगे वह सब यहाँ पर आएगा, ये टीचिंग एड यूज होगी, जो भी आपका होगा वे यहाँ पर आने वाली चीज़ों में आएंगे सामने। इतना ही था डिफरेंस, जो बेसिक डिफरेंस है वो मैं आपको बता चुका हूँ। ये आपकी डेफिनेशन हो जाती है इकाई योजना की। ये मॉरिसन के अनुसार है। इकाई क्या होता है थोड़ा सा आप पढ़ लीजिए, क्योंकि ये तो आपको लिखना ही होता है। इजीली है, मैंने इजी लिख देंगे, आपका काम हो जाएगा। थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे देना इकाई योजना क्या होती है, कैसे होती है, मैं आपको समझा चुका हूँ। अब इकाई योजना के स्तर, इकाई योजना 3 स्तरों में बनाई जाती है। सबसे पहले आपकी साप्ताहिक इकाई योजना, मासिक इकाई योजना, वार्षिक इकाई योजना। आप 1 यूनिट ले सकते हैं, 1 यूनिट आपकी 1 हफ्ते में खत्म हो जाएगी, वह आपकी साप्ताहिक इकाई योजना हो गई। मासिक इकाई योजना आप ले सकते हैं, या तो आप 2 यूनिट ले सकते हैं, या फिर मासिक इकाई योजना में आप क्या कर सकते हैं, हाफ ईयरली और ईयरली 2 भागों में बांट सकते हैं। आपने मासिक इकाई योजना बनाई, वो 3-4 महीने के लिए बना ली, हाफ ईयरली जितना भी सिलेबस था उतना कवर कर लिया आपने। वार्षिक इकाई योजना आपकी एक ही होती है। इन्हें हम ये भी बोल देते हैं वीकली प्लान, मंथली प्लान, ईयरली प्लान। कहीं कहीं पर आपको ईयरली प्लान ही देखने को मिलेगा, वो एक यूनिट प्लान ही है, एक तरह से यूनिट प्लान का ही भाग है या फिर प्रकार है। वो देख सकते हैं आप, 3 स्तर होते हैं। वीकली, जितनी ज़्यादा आप यूनिट्स बढ़ाते चलेंगे उतना ही ज़्यादा टाइम बढ़ता चलेगा, और वही आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। वीकली लिखा हुआ है, यहाँ पर मंथली लिखा हुआ है, ये आपका ईयरली लिखा हुआ है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इकाई योजना के। अगर आपके पेपर में उद्देश्य आ जाएं, बनाने के क्या उद्देश्य होते हैं, विशेषताएं आ जाएं, या फिर आपका लाभ आ जाए, कौन कौन से लाभ होते हैं, मैं आप ये हेडिंग बनाकर लिख सकते हैं। जनरली हेडिंग बनाकर एक्सप्लेन करने की आपको ज़रूरत नहीं होती, पेपर में शॉर्ट में ही आता है। यहाँ आप हेडिंग पढ़ लीजिए और जितना आपके याद रह जाए वहाँ पर आप लिख सकते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में यहाँ पर लिखी हुई है। इकाई योजना क्या करती है, विभिन्न पाठों के मध्य संबंध स्थापित करती है। करती ही है, क्योंकि हम एक इकाई योजना में बहुत सारे पाठ लेते हैं। इसके अलावा उद्देश्यों के स्पष्टीकरण में सहायता मिलती है। अगर हम हर पाठ के अलग अलग उद्देश्य लिखें तो वे अलग अलग हो जाते हैं। हम कई पाठों के उद्देश्य एक साथ मिलाकर लिखते हैं, जिससे कि हमें उद्देश्य भी क्लियर हो जाते हैं, हमारे पढ़ाई के क्या उद्देश्य है, हमें बच्चों को क्या बताना है। उद्देश्यों के थोड़े स्पष्टीकरण में हमें इकाई योजना हेल्प करती है। इसके अलावा हमारा इंडिविजुअल डिफरेंस हो जाता है। बहुत सारे बच्चों को देखते हुए हम, कोई कम देखता है, कोई बहुत कम सुनता है, कोई चल नहीं सकता, किसी के हाथ पूरे काम नहीं करते, उस अनुसार देखकर अपनी इकाई योजना को सेट कर सकते हैं, जिससे हमारा शिक्षण भी उसी दिशा में जाएगा। भविष्य में उत्पन्न होने वाली समस्याओं से अवगत कराती है। हम पहले ही देख लेते हैं, 6 महीने की हमने इकाई योजना बना ली, हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ाने हैं, उनमें क्या क्या दिक्कत आ सकती है, हमें पहले ही पता चल जाएगा। समय की बचत करती है इकाई योजना। हमने 6 महीने में इतने चैप्टर पढ़ाने हैं, हमने पहले, या इतने यूनिट पढ़ानी है हमने पहले ही फिक्स कर लिया। 3 महीने में या 2 महीने हमारे इतने हो जाने चाहिए। अगर इतने नहीं होते हमें पता चल जाएगा। इससे हम जो टाइम मैनेजमेंट है वह अच्छे से कर पाएंगे। इसके अलावा शिक्षण में लचीलापन लाती है। अब लेसन प्लान आप क्या करते हैं, फिक्स बनाते हैं बिल्कुल। मैं ये बच्चों से क्वेश्चन पूछूंगा, मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा बच्चों से। अगर बच्चे जवाब न दे, थोड़ा सा फंस जाते हैं, अब मैं क्या करूं। यूनिट प्लान में ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता, आप बस गैस करके लेके चलते हैं, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक्चुअल में जैसा भी होगा उस टाइम पर हो जाएगा। टीचिंग जो आप अपनी ऊपर नीचे थोड़ा बहुत कर सकते हैं यूनिट प्लान के अनुसार। शिक्षार्थियों या विद्यार्थियों की आवश्यकताओं पर अधिक ध्यान दिया जा सकता है, ठीक है, यह भी देख सकते हैं आप। बच्चों के अनुसार हम यूनिट प्लान अपना बनाएंगे। शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होती है। ये तो आपको हर जगह देखने को ही मिलेगा। जो भी काम आप कर रहे हैं, आपके शिक्षा के कुछ ना कुछ उद्देश्य हैं, उन्हें प्राप्त करने के लिए ही कर रहे हैं आप, और उसी के लिए आपको पैसे मिल रहे हैं वहाँ पर क्लास में खड़े होकर पढ़ाने की। शिक्षक में आत्मविश्वास पैदा करती है, ठीक बात है। अगर आपने पहले ही फिक्स कर लिया, हर चैप्टर को एक बार खुद पढ़ लिया, यूनिट प्लान बना लिया कि इसी स्टेप को फॉलो करते हुए मैं ऐसे ऐसे पढ़ाऊंगा, ये दिक्कतें मुझे आ सकती हैं, अब मैं इन दिक्कतों को दूर करने के लिए ये सब चीज़ें भी पढ़ लूँगा, उससे टीचर में कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ ठीक है, अब मैं पढ़ा सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मूल्यांकन में सहायता प्रदान करती है। पहले से फिक्स कर सकते हैं आप, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में क्वेश्चन पूछूंगा, ये टॉपिक बच्चों को जरूर आने चाहिए, इन पर ज़्यादा स्ट्रेस दूंगा। इस तरह से मूल्यांकन में भी आपकी जो इकाई योजना है सहायता करती है। अब मेन बात कर लेते हैं आपकी लेसन प्लान और यूनिट प्लान में क्या डिफरेंस होता है। अधिकतर आपका ये क्वेश्चन पेपर में आता है शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में कि लेसन प्लान और यूनिट प्लान में डिफरेंस क्या है, जो मेन डिफरेंस है।
मैंने इसमें 6 डिफरेंस लिए हुए हैं जो कि मेन है, काफ़ी हो जाते हैं आपके पेपर के लिए जो बीएड एग्जाम आप देने वाले हैं। सबसे पहली बात कर लेते हैं जो पाठ योजना। पाठ योजना एक पाठ को पढ़ाने के लिए बनाया जाता है, ठीक है, जबकि इकाई योजना एक से अधिक पाठों को या फिर इकाइयों को पढ़ाने के लिए बनाई जाती है। एक इकाई भी आप पढ़ा सकते हैं, कई इकाइयों को आप मिलाकर इकाई योजना बना सकते हैं। ईयरली प्लान बना सकते हैं आप, जिसमें पूरी किताब को ही ले लेते हैं आप, जितनी यूनिट है सभी ले लेंगे, ठीक बात है। इसकी प्रकृति संकुचित होती है। संकुचित मतलब छोटा। एक चैप्टर के ऊपर आपने अगर एक लेसन प्लान भी बनाया तो भी वह मतलब एक चैप्टर को ही तो कवर कर रहा है, पूरी किताब को थोड़ी कवर कर रहा है, तो यह छोटा होता है। इसकी प्रकृति व्यापक होती है, यह बड़ा होता है, पूरी किताब तक को कवर कर लेता है यूनिट प्लान आपका, सही बात है। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, यह इकाई योजना का एक हिस्सा है। अब इकाई योजना में बहुत सारे लेसन प्लान होते हैं, उनमें से एक लेसन प्लान ही तो है पाठ योजना, तो ये एक हिस्सा हुआ, उसका छोटा सा रूप हुआ आपका इकाई योजना का। इसमें बहुत सारे पाठ योजना शामिल होते हैं, बहुत सारे पाठ योजना को मिलाकर ही एक इकाई योजना बनती है, क्योंकि बहुत सारे पाठों को मिलाकर एक इकाई बनती है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, इसे कम समय में पढ़ाया जा सकता है, सही बात है। एक चैप्टर आप एक लेसन प्लान आपको रोज पढ़ाना होता है, जबकि जो आपकी एक यूनिट प्लान है वो आपका हफ्ते महीने तक खिंच जाता है, कई हफ्ते चल जाता है या फिर कभी कभी कई महीने भी चल जाता है आपका एक यूनिट प्लान। यह मुख्यतः शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्य से संबंधित होता है। जो आपका पाठ योजना है, विशिष्ट मतलब फिक्स, उस चैप्टर से संबंधित जो फिक्स विशिष्ट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है ना, यह सिर्फ उससे संबंधित होगा। लेकिन इकाई योजना शिक्षा के सामान्य उद्देश्य से संबंधित होगा, उस विषय से, जनरली उस विषय के जो सामान्य उद्देश्य हैं, उस विषय को क्यों पढ़ा रहे हैं हम, उनसे संबंधित होता है अधिकतर। यह सिर्फ एक शिक्षक द्वारा ही बनाया जाता है। लेसन प्लान कौन बनाता है? टीचर बनाता है। जो टीचर उस पाठ को पढ़ाने वाला है वही तो लेसन प्लान बनाता है और वही लेसन प्लान बनाकर पढ़ाने चला जाता है। लेकिन जो इकाई योजना है वो टीचर भी बना सकता है, जो टीचर पढ़ाने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। उस टीचर के अलावा जो आपका प्रिंसिपल है या जो आपका डिपार्टमेंट का हेड है या जो आपका सीनियर टीचर है, कोई भी बना सकता है, या आप आपस में मिलकर भी बना सकते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं या मैं प्रिंसिपल हूँ, जो मेरे बच्चे हैं इस क्लास के इस तरीके से पढ़ेंगे, तो मैं यूनिट प्लान बनाकर टीचर को दे सकता हूँ। इसे कोई भी बना सकता है। ये आपके मेन डिफरेंसेस थे लेसन प्लान और इकाई प्लान में। एक बार कवर अप कर लेते हैं। लेसन प्लान आपका छोटा होता है, यूनिट प्लान आपका बड़ा होता है। काफ़ी सारे लेसन प्लान को मिलाकर एक यूनिट प्लान बनता है। लेसन प्लान आपका एक चैप्टर पर बेस्ड होता है, यूनिट प्लान आपका एक यूनिट पर या एक से अधिक यूनिट पर बेस्ड होता है। लेसन प्लान और यूनिट प्लान बनाते टाइम लगभग सिमिलर ही होते हैं दोनों। बस लेसन प्लान में आप क्या करते हैं, एक पार्ट को लेकर उसके पॉइंट्स पढ़ाते हैं, इस पार्ट में कौन कौन से पॉइंट हैं। यूनिट प्लान में आप क्या करते हैं, यूनिट लेकर उसके पार्ट्स को पढ़ाते हैं, इस यूनिट में हम ये पार्ट पढ़ाने वाले हैं। इस तरह से आप बनाते हैं। आई होप यूनिट प्लान आपको अब क्लियर होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आप इसे अपने ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। बीएड की रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, इसी तरह से डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय।